गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। क्या है हमारे पास वीडियो, देखिएगा। हालांकि आप समझ गए होंगे, चित्र को देख करके ही प्रश्न हम नोट कर देते हैं। आज का हमारा प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ये हमारा आज का प्रश्न है। क्या है? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, या व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न, आज का प्रश्न यही रहेगा। तो हम इसको अभी देखो बेहतर क्लियर करवाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों को कठिन भी लगता है, तो इसीलिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, मात्र इसीलिए आपके उद्देश्य कि आप सभी लोग सीख सकें। तो देखो व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि इसकी खोज, देखिए जरा, इसकी खोज व्हीट स्टोन ने की। किसने की थी? व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए इसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। पहली बात क्या होती है कि इसकी खोज किसने की थी? व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसीलिए इसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जरा एक बार थोड़ा समझाते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध पी, कौन कौन से प्रतिरोध? पी, क्यू, आर तथा एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। क्या होता है? इसमें 4 प्रतिरोध, कौन कौन से 4 प्रतिरोध जरा देखिएगा। P, Q, R, S, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य एक सेल E और प्लग कुंजी K1 तथा विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी G और प्लग कुंजी K2 लगाते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप? चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य सेल E और प्लग कुंजी K1 लगाते हैं। उसी प्रकार विकर्ण BD के मध्य धारामापी G और प्लग कुंजी K2 लगाते हैं। ठीक है, अब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। इस प्रकार सेतु संतुलित अवस्था में
कहा जाएगा। अतः संतुलन की अवस्था में क्या होता है? चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के समानुपाती होता है या अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर R/S ये होता है जो है व्हीट स्टोन सेतु। अब यही सूत्र की स्थापना हम लोग करेंगे। किसकी स्थापना? P/Q बराबर R/S की स्थापना करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद क्लियर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखो एक बार समझ लेना, हालांकि इसमें ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं महज केवल डेरिवेशन समझा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छी मेरिट पानी है तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये कठिन नहीं है, हम एक बार आपको समझाएंगे। ये कठिन नहीं है, सब हम जो चित्र में देखते हैं बस वही हमें लिखना पड़ता है। कैसे कि माना, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने बताया पहले इसकी खोज किसने की? व्हीट स्टोन ने की, इसीलिए इसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। फिर क्या होता है कि देखो ध्यान से चित्र देखिएगा, इसमें चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। देखो बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही टोटल, हालांकि लिखने में थोड़ा लाइनें बढ़ जाती है तो ये मत सोचना है कठिन हो गया। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। देखो वही लिखा हुआ है। फिर हमने बताया कि चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण AC के बीच, अब AC के बीच ये वाले खंड रहेंगे। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य एक शैली और प्लग कुंजी K1 लगाते हैं, प्लग कुंजी K1 लगाते हैं। उसी प्रकार विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर। हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा, ठीक है। तो धारामापी G और प्लग कुंजी K2 लगाते हैं। फिर हमने बताया कि अब चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार से आयोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो, यानी धारामापी G में कोई धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति में सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। अतः संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर R/S। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा, नहीं तो वैसे भी कॉपी लेकर के बैठा करो। देखो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले आप जब इतना लिख लेंगे, ये आपका आधे नंबर का हो गया है, और अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। कैसे डेरिवेशन करते हैं? बहुत सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो हमने क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? सूत्र की स्थापना, आप हेडिंग क्या डालेंगे? सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। अब हम कैसे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे? चूंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, अवस्था में है, अतः परिपथ में सेल द्वारा धारा भेजते समय, धारा भेजने पर धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होगा,
नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने क्या बता दी है, नॉर्मल बात जो हम लोग उसमें लिखे थे वही लिखेंगे। चूंकि सेल कैसा है, संतुलित अवस्था में है, इसीलिए जब सेल द्वारा धारा भेजी जाती है तो धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब बंद पास। अब देखिए बंद पास यहां पे लिख लीजिएगा, पहले क्या लिखोगे, किरचॉफ के नियम। तब संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ, अभी किरचॉफ का भी अब एक डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, हालांकि उसका 2 रूल है, रूल देख लेने। किरचॉफ के नियम से, नियम से क्या किरचॉफ का नियम कहता है, जरा देखिएगा। बंद पास, बंद पास, यहाँ पे 2 बंद पास। बंद पास का मतलब होता है कि जहां से शुरू वहीं पे खत्म। जैसे यहाँ पे 2 बंद पास है, ए बी डी ए एक तरफ का हो गया, दूसरा बी सी डी बी, जहां पे शुरू वहीं पर खत्म। तो पहले बंद पास किसमें आप लिखेंगे, बंद पास ए बी डी ए में। पहला बंद पास कहाँ है, ए बी डी ए में। ठीक है, क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध अर्थात P गुणे I1, P गुणे कैसे आप लिखेंगे, P इंटू I1 प्लस ये वाली लाइन, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, यहाँ पे क्या है, 0, कोई धारा नहीं बहती है, 0 इंटू जी प्लस, यहाँ पे नोट कर दे इसको, यहाँ पे नोट कर दीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, P इंटू I1 प्लस 0 इंटू जी, और जो नीचे वाला धारा होता है ये माइनस होता है, माइनस I क्या है, R है, यानी I2 इंटू R बराबर 0। कैसे लिखेंगे आप देखिए, पहला प्रतिरोध गुणे धारा, P गुणे I1, फिर 0 गुणे जी माइनस I2 गुणे R हो गया। तो क्या बना मेरे पास, I1P माइनस I2R बराबर 0। जो ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगा, तो I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर फर्स्ट कर दिया। तो कैसे आप लगाएंगे, देखो बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं, नॉर्मल बचा हुआ है, तो कैसे बस ये हुआ सूत्र के सब लोग यहीं से कर देते, यहाँ से नहीं करना है आपको, उसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बंद पास ए वी डी ए में I1 गुणे P, 0 गुणे जी माइनस I2 गुणे R और बराबर 0 कर देना। तो ये 0 वाला गायब हो जाएगा, I1P बराबर माइनस I2R बराबर 0, ये माइनस का है प्लस में जाएगा, I1P बराबर I2R। फिर क्या लिखेंगे, उसी प्रकार बंद पास, अब दूसरा बंद पास आइए, बी सी डी बी, बी सी डी बी में फिर वही बात, धारा गुणे प्रतिरोध, तो I2 यहाँ पे क्या होगा, I1 होगा, अच्छी तरह से कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा शायद। ठीक है, तो क्या होगा, I1 गुणे Q प्लस 0 गुणे जी, क्योंकि यहाँ भी ये वाला होगा, और माइनस I2 गुणे यस बराबर 0। तो क्या बनेगा, जरा देखिए, ये तो गायब हो गया, I1Q माइनस I2S बराबर 0, माइनस का है प्लस में जाएगा, तो I1Q बराबर I2, यह समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, तो बंद पास इस वाले में भी वही बात, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध माइनस का। ठीक है, क्या बनेगा, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग देने पर बस कंप्लीट हो गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए I1P, यहाँ पे अपान में क्या होगा, I1Q बराबर I2R, अपान में क्या होगा, I2S, I2 निगलेक्ट हो गया, I1 निगलेक्ट हो गया, क्या नई लाइन से बना है, P अपान Q बराबर R अपान S, प्रूव्ड। यही हमारे सूत्र की स्थापना हो गई। देख लीजिएगा, हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो और देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो आप लिखेंगे ये चीज़ ध्यान रखना, शुरू वाला डिटेल आपको जरूर लिखना है, और बाद बाकी धारा गुणे प्रतिरोध, या 0 धारा होती है, और ये माइनस का रहेगा I2 गुणे R, धारा गुणे सूत्र वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट है, और तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, और फिर हम आते हैं अगले वीडियो पे।